हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मासिक परीक्षा अक्टूबर का पेपर लेकर के आ गए हैं। कल आपका 26 अक्टूबर का परीक्षा होने वाला है हिंदी और संस्कृत का। तो हिंदी का हम करा दिए हैं, अभी लेकर के आए हैं संस्कृत का पेपर लेकर के आए हैं। और ये जो पेपर है एक आपका 100% 100% आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ये ओरिजिनल है और सेम ऐसा ही आपका कल आपका पूछा जाएगा, सेम A to Z। तो पूरे इसको आप याद कर लो और जाकर पूरा गर्दा कर देना है कल आपका एग्जाम में। तो चलिए इसको हम करते हैं फटाफट से, आंसर बताते हैं। 5 मिनट में इसका आंसर खत्म करेंगे हम लोग फटाफट से। और ये जो है कल 26 अक्टूबर जो आपका है और कल आपका एग्जाम है इसका आपका संस्कृत का। तो इसका PDF भी आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे पूरा चीज़ इस वीडियो में बताएंगे हम। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और ये वायरल क्वेश्चन पेपर है ये, और ये बिल्कुल आपका 100% आपका ओरिजिनल है। तो चलिए देखिए यहाँ पर आपका ये संस्कृत का है ये। और पैटर्न क्या है प्यारे बच्चों, तो आप जानते हैं कि मासिक परीक्षा कोई भी होगा उसमें आपका 30 प्रश्न पूछा जाएगा। 30 में से 25 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर लिखा गया है यहाँ पर कि 130 प्रश्न पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो, अगर सब्जेक्टिव की बात करें तो आपको 25 बनाना होता है, ऑब्जेक्टिव में 25 बनाना होता है, यानी कुल 50 नंबर का आपका पेपर होता है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन है और क्वेश्चन फटाफट से करते हैं। देखिए एकदम आपको फटाफट से आंसर बता रहे हैं, आंसर आप लोग याद कर लेना है ना। तो चलिए इसका आंसर करेंगे हम लोग। यहाँ पर डीपली में इसको हम पूरा ऑप्शन नहीं बोलेंगे, केवल आंसर बोलेंगे, क्वेश्चन बोलेंगे, ठीक है। और आपको इसको कर लेना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों, व्याघ्र पथिक कथा शीर्षक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। आपको बताना है कि व्याघ्र जो पथिक जो संस्कृत में पढ़े होंगे जो पाठ, तो किस पाठ से संकलित है। तो ये आपका है हितोपदेश से, जो कि ऑप्शन नंबर बी। काफी आपका हलवा टाइप प्रश्न पूछा गया है, ऐसे प्रश्नों का आपको गर्दा कर दोगे, ठीक है। और सेम आपके हर बच्चों का जगह सितंबर में एग्जाम हुआ तो वहीं आपका अक्टूबर का पेपर है, सबका पेपर सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि किसी का क्वेश्चन आगे रहेगा किसी का क्वेश्चन पीछे रहेगा, ऐसा नहीं रहने वाला है, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखते हैं। मंदाकिनी वर्णन शीर्षक पाठ वाल्मीकि है ना, वाल्मीकि रामायण के किस कांड से संकलित है। आपको बताना है बबुआ जी कि मंदाकिनी वर्णन शीर्षक पाठ है ना वाल्मीकि रामायण के किस पाठ कांड से संकलित है। तो आपको याद रखना है बच्चा जी, कौन होगा आपका, अयोध्या कांड से होगा, ठीक है। कौन होगा, अयोध्या कांड से होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा आपके सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी शानदार मजेदार क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन आएगा फाइनल में तो एकदम गर्दा कर देगा रे, एकदम गर्दा हो जाएगा फाइनल में आएगा तो एकदम, ठीक है। बोल रहा है क्या कि चित्रकूट किस नदी के किनारे अवस्थित है बाबू। बोल रहा है कि जो चित्रकूट है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो कहेगा हो मंदाकिनी। ऑप्शन नंबर सी, हलवा टाइप प्रश्न ऐसा आएगा, छक्का मारेंगे बाउंड्री के अंदर, ठीक है, बाहर मारना है भाई। देखो आगे बोल रहा है मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास के किस है ना ग्रंथ में वर्णित है। आपको बताना है बबुआ जी कि ये जो मंदाकिनी वर्णन जो है वो कालिदास के किस पाठ में है। तो इसका आंसर कौन होगा आपका, इसका आंसर आपका हो जाएगा 4 का, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, रघुवंशम हो जाएगा। रघुवंशम ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर में, मजे में पढ़िए। देखिए अगर चाहते हैं ऐसे ही आपका फाइनल में आपको हेल्प मिले, ऐसा ही आपका फाइनल का भी सोल्यूशन किया जाए, है हमसे जुड़ जाओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा कर ऑल पर क्लिक कर लो, ताकि कोई भी ऐसा ही साइंस का आपका होने वाला है, मैथ का होने वाला है, ऐसा ही आपको फाइनल एग्जाम तक आपको हेल्प मिलेगा इस चैनल पर, ठीक है। तो आगे बोल रहा है कि हितोपदेश के रचयिता कौन है। तो हितोपदेश के रचयिता कौन है यहाँ पर, तो कौन है भाई, तो भाई रामायण पंडित। कहाँ है आप, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी, नारायण पंडित, ठीक है। आगे देखिए लोभ के दुष्परिमाण का चित्रण किस पाठ में है। लोभ का मिलता है तो बबुआ जी कौन होगा इसके आंसर, व्याघ्र पथिक में हो जाएगा। पथिक जो होता है लोभ करता है ना, बाघ उसे लोभ में फंसा लेता है। पढ़े होंगे पाठ, ठीक है। अभी आंसर की बात कर रहे हैं, इसको हम पढ़ नहीं रहे, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। फटाफट आंसर कराते हैं, आपका कल एग्जाम है ना, तो आपको करना है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, है ना। डिसलाइक नहीं अच्छा लगेगा तो लगेगा तो डिसलाइक कीजिएगा। वैसे में डिसलाइक करने से कोई फायदा है भी नहीं, डिसलाइक करेंगे दिखाएगा ही नहीं कितना डिसलाइक है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए लाइक कर दोगे, हम भी खुश आप भी खुश। राम मंदाकिनी नदी किसे दिखा रहे हैं। राम जी जो है मंदाकिनी नदी जो है किसे दिखा रहे हैं, तो अपने प्रेमिका सीता जी, पत्नी सीता जी से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
हो जाएगा। विशालाक्षी, विशालाक्षी उपाधि किसे दी गई है? किसे दी गई है? आपको बताना है कि ये उपाधि किसको दी गई है। तो इसको दी गई है सीता जी को। ऑप्शन नंबर ए आपको मार लेना है और इसे टिक कर देना है, जाकर टिकिया देना है। 1 नंबर आपके झोली में। और पूरा 30 क्वेश्चन है, पूरा याद कर लोगे 30 नंबर आपके झोली में अगर रिजल्ट आता है तो। फाइनल नहीं, अगर इसका रिजल्ट आएगा तो बोल रहे हैं हम। वैसे में तो इतना कितना एग्जाम देने नहीं देगा। बताइए कौन कौन एग्जाम देने जाएंगे? कितना लड़का जो होता है एग्जाम हो रहा है स्कूल पर, कौन देखने जा रहा है? सोने का कंगन लेकर कौन बैठा था? कौन बैठा था? तो वृद्धा बाघ, बूढ़ा बाघ, है ना। कौंतन्य, है ना। कौनते कौनतेय उपाधि किससे संबोधित किया गया है? कौनतेय, कुंती पुत्र। कुंती पुत्र कौन है? आपके कृष्ण नहीं भागा, कृष्ण नहीं भाई, कौन होगा आपके? अर्जुन होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा आपके? सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं बबुआ जी। प्रश्न बोल रहा है ज्ञान भार, है ना, ज्ञान भार लिखा है। ज्ञान भार क्रिया बिना किस पाठ की, है ना, ये पंक्ति है, बताना है तो किस पाठ की है। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटू, ऑप्शन नंबर बी, व्याघ्र प्रतीक, ऑप्शन नंबर बी। काफी आसान आसान पूछा गया है। देखिए, है ना, कीचड़ में कौन गिर गया? कीचड़ में कौन गिर गया बताइए भाई? कीचड़ में कौन गिर गया था? पथिक, पथिक गिर गया था, पथिक गिर गया था। ऑप्शन नंबर कौन होगा आपके? बी हो जाएगा, है ना। क्या लिखा है? स्वामी बिरजा, है ना, बिरजानंद किसके गुरु थे? जो स्वामी बिरजानंद थे, 13 नंबर सवाल देखिए, वो किसके गुरु थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दयानंद, ऑप्शन नंबर बी, इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल क्या है। एकदम लॉन्ग टफ सवाल पूछा गया है। बोल रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था टंकरा ग्राम में, ऑप्शन नंबर ए, इसको टिकिया देना है। आगे देखिए, करमवीर कौन था? करमवीर कौन था? तो राम परवेश राम थे। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी, इसका बिल्कुल राइट है। लिख लो, इसे याद नहीं हो रहा है तो ठीक है। वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा? देखो आज का पीडीएफ कैसे लोड करोगे? पीडीएफ बात किए, पीडीएफ इसका क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा, चाहे कोई भी एग्जाम का। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ आप, 997373, स्क्रीनशॉट कर लो, वीडियो देख लेना पूरा ही, वीडियो देख लोगे पूरा ही तब होगा। वीडियो देख लो उसके बाद करना ही व्हाट्सअप, 997373 4976, स्क्रीनशॉट कर लो इसको। और वीडियो खत्म होने के बाद बाबू इसको व्हाट्सअप करना कि हमें ग्रुप में जुड़ना है। फ्री वाला भी ग्रुप है और पेड वाला ग्रुप है, तो फ्री में जुड़ जाओ फिलहाल में, और इच्छा करेगा तो पेड में जुड़ना, पेड का चार्ज लगता है, ठीक है। या इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो जाओ, वहीं पर आपको सब कुछ मिलेगा। और ग्रुप में ज्वाइन होकर के अगर चाहते हो कि उस ग्रुप में कुछ मैसेज करके भेजें हम, तो उसमें ग्रुप में आप जाओ और अपने कम से कम 25 फ्रेंडों को जोड़ दो। जोड़ दोगे तो उसमें आपको ऑप्शन खुल जाएगा, कुछ भी लिखकर भेज सकते हो उसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या बोल रहा है कि त्रिणिरा संख्यावाची शब्द किस लिंग का है? तो ये क्या होगा आपका? स्त्रीलिंग का होगा। क्या होगा? स्त्रीलिंग। आगे बढ़ गया, क्या हो? हाँ 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 हाँ, हो। वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा? वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 छूट गया था। तो वाक प्लस ईस, है ना, वाक प्लस ईस का होगा वागीश। ऑप्शन नंबर कौन होगा आपके? बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा जी। आगे बढ़िए, देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। त्रिणिरी संख्यावाची शब्द किस लिंग के है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी। महत्व पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? महत्व, तव, तव, तव प्रत्यय मतलब अंत में, तव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं कि लंबोदर किस समास का उदाहरण है? बाबू बोल रहा है कि लंबोदर लंबा है जिसका उदर गणेशा, गणेशा बहुब्रीही। ऑप्शन नंबर कौन होगा आपके? ऑप्शन नंबर बी, तदा अहगृह गच्छामि। वाक्य, है ना, क्या लिखा है? रेखांकित पद क्या है? तब बोल रहा है यहाँ पर इसका रेखांकित पद क्या होगा? तो याद कर लो, ये प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर सी 20 का, ऑप्शन नंबर सॉरी अवय होगा, अवय, ऑप्शन नंबर ए। पंथाना, पंथाना शब्द किस रूप का, किस, है ना, किस विभक्ति का है? तो प्राथमा क्या है? पंथाना, प्राथमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए, इसको याद कर लेना है 21 का। इस बात को आपको याद कर रखना है कि दिगंबर में किस संधि का प्रयोग हुआ है? तो व्यंजन संधि का। इस बात को काट करना पड़ेगा वीडियो, हंसी आ गया, नहीं काटेंगे। चलो 22 का आंसर कौन होगा यहाँ पर? आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है।
पीताम्बर किस समास का उदाहरण है? पीताम्बर किस समास का उदाहरण है बाबू? तो ये हो जाएगा आपका अवयवी भाव, ऑप्शन नंबर आपको बी, आपको इस बात को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस समास में अन्य पद की प्रधानता हो जाती है? हो जाती है किस पद में अन्य पद की प्रधानता हो जाती है? और 24 का क्या हो जाएगा आंसर आपका? ए, तत्पुरुष 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 तत्त 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 तत्त। महान है ना, महानता, महानता पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? महानता पर, महानता में क्या हुआ है भाई? तो महानता ता किस प्रत्यय का? ता अता ता का है वो, क्या होगा? 25 के आंसर का होगा ए। यहाँ तवा होना चाहिए ना हो। चलो ए होगा आपका आंसर, ठीक है। विशाल प्लस अच्छी, अच्छी की संधि क्या होगी? दोनों को जोड़ेंगे, संधि करने पर क्या होगा बताना है आपको। तो क्या होगा? विशालाक्षी होगा, है ना, विशालक्षी होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी ने होगा हो। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल क्या है। सब्जेक्टिव का भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, जुड़ जाओ टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर, है ना। प्रागेव का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रागेव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए मारना, प्राग प्लस यू, प्रागेव हो जाएगा 27 का। वही उपपद के योग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो बाबू 28 का आंसर हो जाएगा बच्चा जी आपका ए हो जाएगा, तृतीय है ना, तृतीय विभक्ति का हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अन्वय पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 30 का। तो अन्वय में क्या हो जाएगा आपका? उपसर्ग बोल रहा है आगे की ओर, तो क्या लग जाएगा? अन्न 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 आपका क्या हो जाएगा, है ना। तो आपका 30 का ए हो जाएगा 30, ठीक है। और 29 बोल रहा है कि दातव्य पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? दातव्य प्रत्यय मतलब पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है, तो आगे आपका अन लगा है। अब प्रत्यय में वयम, तो कौन होगा? तवयम, तवयम। ऑप्शन कौन होगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका 30 गो बबुआ जी, 30 गो करा दिए हैं। इसके बाद साइंस का, मैथ का अगर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। इसके बाद इसके सब्जेक्टिव का कहाँ से मिलेगा बता दिए हैं कि टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, वहीं पर जा करके एकदम देखो सब मिलेगा खटाखट। एकदम मस्त रहो, खुश रहो, हंसते रहो, पढ़ते रहो और टपर बनो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पेपर के साथ। जय हिंद।